लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क की, जहाँ पर जेफरीज़ की नोट आई है और उन्होंने जो है हाई कन्वेंशन आईडीआई के साथ बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1000 का रखा है। उनका कहना है कि लो बेस और इंटरनल इंप्रूवमेंट के चलते कंपनी का जो आउटलुक है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और एसएसएसजी में भी जो है राइज देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि एसएसएसजी जो है वो ग्रो हो सकता है मिड टू हाई सिंगल डिजिट कमिंग क्वार्टर्स में। और जुबिलेंट फूडवर्क का जो एबिटा मार्जिन था वो 2024 की शुरुआत में अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, लेकिन अभी आगे जाके जो इस पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और मैनेजमेंट का जो फोकस है ग्रोथ है ओवर मार्जिन्स पे। अगला जो स्टॉक है ओएनजीसी, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है और उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 375 का रखा है। जेफरीज का मानना है कि जो 30% का ड्रॉप देखने को मिला ओएनजीसी के स्टॉक में लास्ट 3 महीने में वो अभी एक्सेसिव दिख रहा है और एचपीसीएल के इम्प्रूव अर्निंग आउटलुक के चलते ओएनजीसी का जो कंसोल ईपीएस है उसको भी बेनिफिट हो सकता है और जो रिसेंट रेगुलेटरी एक्शन है उसके कारण कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट, जहाँ पर 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है, मॉर्गन स्टैनली, मक्वारी और सीएलएसए की। तो सबसे पहले देखते हैं मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है अंडरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 3702 का रखा है। उनका कहना है कि जो वीक ग्रोथ ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकती है और जो कंपनी का Q3 स्टैंडर्ड रेवेन्यू है वो 17% अप रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि ऑलमोस्ट 1% ऊपर है अबाव एक्सपेक्टेशन में। अगर 5 ईयर्स CAGR जो है वो 18.2% पर है, जो कि लोअर है F2Q से। इसी के साथ मैक्वारी की रिपोर्ट आ रही है एवेन्यू मार्ट पर, जहाँ पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 3700 का रखा है। उनका कहना है कि जो जनरल मर्चेंटाइज और अपैरेल सेल्स के चलते जो है Q3 परफॉर्मेंस में थोड़ी सपोर्ट मिला है और ग्रोथ मोमेंटम में इफेक्ट देखने को मिला है क्विक कॉमर्स के वजह से। सीएलएसए की भी रिपोर्ट आ रही है एवेन्यू मार्ट पर, जहाँ पे उन्होंने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 5360 का रखा है। इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है इनलाइन था विद कंसिक्वेंसेस। अगला जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल नोमेरा की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है वो सस्टेन होंगे हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम और जो ईएमएस सेक्टर में जो मैक्रो टेलविंड है वो ड्राइव करेगा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को। स्लोअर ग्रोथ जो है एंटिसिपेटेड है कुछ ड्यूरेबल स्टॉक्स में और जो सेक्टरल ड्राइव है वो सपोर्ट करेगा एसी और केबल के ग्रोथ में। नोमेरा का जो प्रीफर है डिक्सन और टेक, जहाँ पर डिक्सन और टेक दोनों में उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और डिक्सन का जो रेटिंग है उन्होंने 22,256 रखा है और वोल्टास का जो है 2142 पे रखा है। इसी के साथ साथ एएमएस पे भी एक रिपोर्ट आ रही है जेफरीज की, जहाँ पर उनका कहना है कि जो इंडिया इंडिजेनाइजेशन थीम है 2025 वो पॉजिटिव है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कंपोनेंट्स प्रीफर है ओवर प्रिस्क्रिप्टिव OEM स्ट्रेटेजी से। लेकिन हाँ, कुछ की रिस्क है कि ईएमएस प्लेयर्स को, जैसे कि डिमांड स्लो डाउन, लॉस ऑफ मार्केट शेयर और सप्लाई चेन इशू से। जेफरीज ने जो है एम्बर एंटरप्राइज पे बाय रेटिंग रखा है, डिक्सन टेक पे उन्होंने अंडरवेट रेटिंग रखा है और टारगेट प्राइस जो है 12600 का रखा है। इसी के साथ साथ केन्स टेक्नोलॉजी और सिरमा एसजीएस पे भी उन्होंने जो है केन्स टेक्नोलॉजीज पे होल्ड रेटिंग रखा है और सिरमा एसजीएस पे जो है बाय रेटिंग रखा है। तो आज इन स्टॉक्स पर नज़र बनी रहेगी। ड्यूरेबल और ईएमएस स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट जहां पर कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है क्विक कॉमर्स प्लेयर से, जिसके ऑपरेशनल अपडेट्स के बाद भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सभी स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे।